हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आसान नहीं होता है हाउस वाइफ, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे काम करने पड़ते, इतना माथापच्ची, साथ में उसके साथ में अपना पर्सनल काम जो करना, अपने अर्निंग वाला काम, उसके साथ में घर संभालना, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो चलिए, आज मैंने कितने पैसे कमाए हैं और क्या क्या काम किया है, सारा कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। और आप मेरा दिन कैसा पूरा बीतता है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए। आज देखिए मैंने कितना सारा काम किया और कितने पैसे कमाए हैं, सब कुछ आपको बताएंगे XYZ। तो आज नाश्ते में बनाया था चाउमीन और साथ में फ्राई ब्रेड और चाय बनाई हुई थी। सभी लोगों को नाश्ता करा दिया था। सुबह का नाश्ता हो जाता है, उसके बाद हम करते हैं अपना काम स्टार्ट, सिलाई वाला। तो नाश्ता सभी को कराने के बाद हमने भी नाश्ता कर लिया था। देखिए, सुबह थोड़ा टाइट नाश्ता कर लेते हैं तो फिर दिन में 2-3 घंटे काम बराबर करते रहते हैं तो ज़्यादा भूख वगैरह नहीं लगती है। इसीलिए नाश्ते में चाउमीन और ब्रेड बनाई हुई थी। तो सब लोगों की करने के बाद किचन को ऐसे ही छोड़ दिया था और बैठ गए थे हम मशीन पर सिलाई करने के लिए। तो आज मुझे 4 सूट बनाने थे, इसलिए मैंने कहा बाकी की जो किचन के काम है वो बाद में करेंगे, पहले सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सूट की सिलाई करेंगे। तो एक साथ 4 सूट बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है भाई। देखिए, अगर फ्री हो तब तो बना सकते हैं, कोई बात नहीं है, अगर घर से फ्री होते हैं तब। लेकिन घर के भी काम संभालने हैं, बच्चों को भी टाइम से स्कूल भेजना है और उसके बाद सिलाई करना है, क्योंकि घर के काम करते करते आधे ज़्यादा थक जाते हैं और उसके बाद फिर मशीन पर बैठ करके सिलाई करना, वो भी एक साथ 4 सूट बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं कर लेती हूँ। मुझे बिजी रहना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। फ्री टाइम हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कभी हम फालतू नहीं बैठते, कुछ ना कुछ अपना करते ही रहते हैं। कभी मन नहीं लगता है तो फ़ोन में गाने वगैरह लगा लेते हैं, वो अपना सुनते रहते हैं, काम करते रहते हैं। या फिर फ़ोन में कोई मूवी या सीरियल वगैरह लगा लिया, उसमें देखते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। अपना काम कभी नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि फ्री बैठ करके सिर्फ हम फ़ोन चलाएं या फिर टीवी देखें या फिर इधर उधर गपशप लड़ाएं, ऐसा मेरा नहीं होता। मैं अपना काम कभी स्किप नहीं करती हूँ, अपना काम करती रहती हूँ, साथ में अपना थोड़ा सा मतलब मूड भी फ्रेश करती रहती हूँ। तो देखिए, जिन लोगों का काम करने में मन नहीं लगता है, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ कि इससे आपका बहुत मन लगेगा काम करने में। देखिए, जब भी आप काम करें ना, तो काम करते समय थोड़ा सा म्यूजिक बजा लिया करें। उससे ये होता है कि काम जल्दी जल्दी होने लगता है और मन भी बहुत अच्छे से लगता है काम करने में, अगर थोड़ा सा म्यूजिक बजता है तो। मेरा तो देखना, सुबह का डेली का ये रूटीन है, 1 से 1.5 घंटे डेली मैं भगवान के भजन बजाती हूँ सुबह। और 1 से 1.5 घंटे में इतने सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं भजन सुनते सुनते। बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेज देते हैं, नाश्ता बनाना, बच्चों का लंच पैक करना, ये सब चीज़ें इतने 1 से 1.5 घंटे में कर लेते हैं। और अपना मतलब मूड भी मेरा फ्रेश रहता है। सुबह सुबह ज़रूर कुछ ना कुछ घर में भजन बजने चाहिए, मतलब चाहे फ़ोन में बजाओ, टीवी में बजाओ, किसी में भी बजाओ। जो हमारे घर में निगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और हमेशा घर में पॉजिटिविटी रहती है, खुशियाँ रहती हैं। तो देखिए, घर के सारे काम करने के बाद मैं अपनी सिलाई मशीन पर बैठ जाती हूँ और उसके बाद या तो मुझे म्यूजिक सुनना होता है तो म्यूजिक सुनती, या फिर सीरियल वगैरह मूवी वगैरह देखना होता है तो मैं वो देखती रहती हूँ और अपना साथ में काम करती रहती हूँ। इससे ऐसा होता है कि एकदम से मेरा पूरा दिमाग सिलाई में नहीं रहता है, और पूरा दिमाग अगर सिलाई में लगाएंगे, इतना सारा काम करेंगे तो सर में दर्द होने लगेगा। ऐसे ये होता है कि हमारा दिमाग भी थोड़ा सा इधर उधर रहता है और अपना काम भी होता रहता है। तो मेरा काम करने का यही तरीका होता है, इसीलिए मैं पूरे दिन काम करती रहती हूँ और थकती नहीं हूँ। और अपने ही काम में मैं सारे दिन मगन रहती हूँ, किसी मतलब फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ। लोग फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं, इधर बैठे उधर बैठे, इनसे बातें की, उनकी बुराई की, उनको बताई, उनकी बुराई की, उनको बताई। ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं होती हैं। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती हूँ, अपने घर के काम किए। और ज़्यादा काम अगर मेरे पास नहीं है तो मैं बच्चों के साथ बैठती हूँ, उनको पढ़ाती लिखाती हूँ या फिर उनके साथ खेलती हूँ, एंजॉय करती हूँ। तो मेरा ये रहता है कि मैं अपना जो मेरा टाइम होता है, देखिए टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है, निकल जाता है फिर कभी वापस लौट के नहीं आता है। इसीलिए आपको क्या करना है, अपने टाइम का अच्छे से यूज करना है, ठीक है। और इन 4 सूटों की जो मतलब कमाई थी, जो इनके पैसे थे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैंने कितने पैसे कमाए हैं।
आज की सिलाई करके डेली, मतलब इतना खैर काम नहीं रहता लेकिन मेरे पास काम डेली रहता है सिलाई का। आज कुछ ज़्यादा ही था, किसी को इमरजेंसी में सूट बना के देने थे तो मैंने जल्दी से मतलब बना दिए, क्योंकि सिलाई करते करते एक स्पीड हो जाती है सिलाई करने की। अगर जो लोग बिगनर्स हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सिलने में, लेकिन हम तो पुराने हो गए, 10-15 साल से सिलाई कर रहे हैं तो हमें सिलाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक सूट बनाने में मुश्किल से हमें 2 या 2.25 घंटे लगते हैं, पूरा सूट नीचे बॉटम का भी और ऊपर का भी दोनों बनाने में 1-2-2.25 घंटे लगते हैं और मैं बना करके तैयार कर देती हूँ। इसी 2-2.25 घंटे में फिनिशिंग भी कर लेती हूँ, जैसे गले वगैरह में तुरपाई वगैरह करनी होती है वो भी कर लेती हूँ। लेकिन कटिंग का जो है ना वो मैं पहले से ही करके रख देती हूँ। जितने भी मुझे कपड़े बनाने होते 1, 2, 3, 4 जो भी बनाने होते हैं उनकी कटिंग मैं पहले से बना करके रख देती हूँ और उसके बाद फिर मैं मशीन पर एकदम से फ्री होकर के बैठती हूँ कि कटिंग करने का झंझट ना रहे। सूट बनाती हूँ तो सूट की पूरी कटिंग, ऊपर की पूरी कटिंग हो जाती है, आस्तीन की कटिंग, नीचे बॉटम में क्या बनाना, पैंट प्लाजो या सलवार जो भी बनाना होता है उसकी कटिंग करना, सब कुछ मैं एक साथ कंप्लीट करके नलकी वगैरह लगा करके रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी मशीन पर बैठती हूँ ताकि बार बार हमें उठ करके कटिंग ना करनी पड़े। इससे ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर काम करने में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा आलस भी आ जाता है कि अरे अभी सिलाई कर रहे थे अब कटिंग करें। अगर इस तरह से काम करते हैं तो फिर मन नहीं लगता, तो फिर बिल्कुल मन नहीं लगता है सिलाई करने में। इसीलिए मैं सारी चीज़ें पहले से ही कंप्लीट करके रख लेती हूँ और एक साथ फिर मशीन पर बैठती हूँ। इससे ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती चली जाती हैं और मशीन पर जब बैठो तो 1-2 घंटे का टाइम लेकर ही बैठो। 2 घंटे भी सिलाई करेंगे तो एक जोड़ी कपड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सिलाई करने का ये रीज़न होता है कि हमारी सिलाई तो अच्छे तरीके से होती है और एक टाइम में एक चीज़ तो कंप्लीट हो ही जाती है। और अगर हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और कहीं कुछ कर रहे थे कहीं कुछ और होने लगता है। तो जब भी आप लोग सिलाई किया करें एकदम से फ्री होकर के मशीन पर बैठें, तो उससे ये होता है कि हमारा काम अच्छे से हो जाता है और जहाँ से हम शुरू करते हैं और एंड भी हमारा अच्छी तरह से होता है। तो हमारे तो काम करने का यही तरीका होता है। आप लोगों का क्या होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमारे 3 सूट बन करके तैयार हो गए थे, ये चौथा सूट था, इसकी सिलाई अभी हो रही है। और साथ साथ में जब बच्चों का टाइम हो जाता है आने का वापस स्कूल से, उसके बाद में हम सिलाई को बंद करके फिर दोपहर का खाना देखते हैं, खाना पीना भी बनाना होता है, उसके बाद घर की क्लीनिंग वगैरह करनी होती है, सब वो भी देखना होता है क्योंकि घर में अकेले हम ही हैं सिर्फ काम करने के लिए और कोई दूसरा है नहीं। तो जो भी घर के काम होते हैं सब कुछ A to Z सारे मुझे ही देखने पड़ते हैं और बाकी 2 बच्चे हैं उनका भी देखना पड़ता है। बिटिया तो अभी मेरी छोटी है तो उसका तो पूरा ही करना पड़ता है। बेटा हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो गया, वो अपने आप से कुछ ना कुछ कर लेता है, बट बेटी छोटी है तो उसका पूरा मुझे करना पड़ता है। तो इसी तरह से देखिए अगर हम टाइम टेबल बना करके चलेंगे तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे, हर चीज़ हम मैनेज कर लेंगे। और अगर कोई टाइम टेबल ही किसी चीज़ का नहीं होता है तो सब चीज़ें मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम भी चाहें अगर कि अपना टाइम मतलब इस तरह से यूज ना करके फालतू में अपना टाइम इधर बैठे उधर बैठे, यहाँ घूमे वहाँ घूमे, वैसे भी अपना टाइम मतलब बिता सकते हैं, लेकिन हमें ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। हम अपने काम से काम ही रखते हैं। देखिए अगर इस टाइम में कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें 2 पैसे हम कमा सकें तो वो मेरे लिए ही अच्छा होता है। और बाद में अगर अपने टाइम को बर्बाद करते हैं तो वो टाइम चला जाता है, फिर तो कभी लौट करके आता ही नहीं है। तो देखिए अगर सच में आप खुशियाँ चाहती हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं तो आपको अपने बचे हुए टाइम को अच्छी जगह यूज करना पड़ेगा, अच्छी जगह अच्छे काम में लगाना पड़ेगा, इससे आप अर्निंग कर सकें और अपने छोटे मोटे काम खुद ही कर सकें, किसी से भी आपको पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े अपने हर काम के लिए। कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो हर काम के लिए पैसे उन्हें मांगने पड़ते हैं, हर चीज़ के लिए मांगने पड़ते हैं, हर मतलब चीज़ के लिए बताना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो अगर आप खुद अर्निंग कर रही हैं तो आपको फिर इन सब चीज़ों के लिए नहीं सोचना पड़ता है। छोटी मोटी जो काम होते चीज़ें होती है वो हम लोग खुद ही अपना अरेंज कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आज मैंने इतने सारे कपड़ों की यहाँ पर सिलाई की थी, 3 पैंट थे और 4 कुर्ते थे। इतने सारे कपड़ों की सिलाई करने के बाद अब इनकी करेंगे हम फिनिशिंग भी मैंने कर ली थी। लगे यहाँ जैसे ही मशीन से उठी वैसे ही सोफे पर बैठ करके इन सारे कपड़ों की मैंने फिनिशिंग की। फिनिशिंग होने के बाद सभी कपड़ों पर प्रेस करेंगे। तो देखिए जब तक प्रेस नहीं होती है तब तक जो सिलाई होती है ना वो अच्छे से सही से समझ में नहीं आती है। जब भी आप कोई कपड़ा बनाए तो उस पर अच्छे से प्रेस ज़रूर करें ताकि जो हमारे इधर उधर कपड़ा थोड़ा
मतलब मुड़ा उड़ा होता है वो अच्छे से सेट हो जाता है, हमारी जो फिनिशिंग होती है ना वो बहुत अच्छे से दिखाई देने लगती है। तो सिलाई करने के बाद प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप जब भी मतलब जैसे गले वगैरह हम बनाते हैं डिजाइन वाले, तो उस पर प्रेस करके अच्छे से उनको सेट कर देते हैं, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और फिर कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर भी खुश हो जाता है। अगर हम ऐसे ही सुकड़े पुकड़े कपड़े पकड़ा देंगे तो कस्टमर भी कहेगा पता ही नहीं चल रहे ये कपड़े नए हैं या फिर पुराने हैं। तो इसीलिए प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप मतलब सिलाई करें तो प्रेस करके ही कस्टमर को कपड़े दिया करें। पहले मैं भी नहीं प्रेस करती थी, लेकिन जब एक दो कस्टमर ने हमें टोका कहा कि प्रेस करके दिया करिए, इसकी जो सिलाई वगैरह होती है, जैसे ब्लाउज वगैरह बनाओ तो उसकी जो पाइपिंग वगैरह लगाते हैं प्रेस करने से ही अच्छे से सेट हो जाती है, नहीं तो वो उचकी उचकी रहती है। या फिर सूट के गले डिजाइन वगैरह बनाओ किसी चीज़ में तो उस पर प्रेस कर दो तो अच्छे से चिपक जाती है बकरम, और वो उसकी फिनिशिंग अच्छी दिखाई देने लग जाती है। इसीलिए प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और कस्टमर भी खुश हो जाते हैं कि हाँ कपड़ा देखो कितने अच्छे से क्लीन करके बढ़िया से बनाया गया है, जो मतलब तुरंत पहना जा सकता है। नहीं तो ऐसी सुकड़ा पुकड़ा दे दोगे फिर वो लोग सोचेंगे कि अरे इसको धुले फिर प्रेस करें तब पहने, तो ऐसा नहीं है, आप अच्छे से प्रेस करके दीजिए। अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, अदरवाइज करिए ही मत। जब कोई आपके काम से खुश ना हो तो ऐसा काम करने का क्या फ़ायदा है। तो जब भी आप काम करें तो पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी लगन के साथ काम अपना करें, ताकि आपके काम को देख करके लोगों को खुशी मिले और आपके काम में बरकत हो। तो यहाँ पर सभी कपड़ों पर प्रेस करने के बाद अभी जाएंगे किचन में, देखेंगे सारी किचन ऐसे ही पड़ी हुई है। अभी किचन की सफाई भी मुझे करनी है, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि कस्टमर आने वाले थे, उनका फ़ोन आया था, तो मैंने कहा इनका सारा काम पहले कंप्लीट करके रख देते हैं और उसके बाद घर का काम करेंगे। क्योंकि अगर वो आ गए तो फिर बाद में ये नहीं होता है कि आप रुको अभी मुझे प्रेस करनी है या फिनिशिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल देखिए टाइम किसी के पास बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा इनका काम पहले कंप्लीट करके रख देते हैं और उसके बाद फिर हम अपने घर का काम करेंगे। तो देखिए घर का काम तो ऐसा होता है कि सबको टाइम से खाना पीना दे दो, उसके बाद जो क्लीनिंग वगैरह होती है ना वो थोड़ा सा अगर लेट भी कर लो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि करनी तो हमें ही है, चाहे अभी करें या थोड़ी देर बाद करें। तो ये तो सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही होती है, तो मुझे करनी है तो मैं कर ही लूँगी। तो इसीलिए मैंने किचन को ऐसे ही छोड़ करके और बाकी के काम कंप्लीट किया और अब चलते हैं किचन में। इतनी सारी सिलाई करने के बाद अभी ये घर का काम पड़ा हुआ है, इतने सारे बर्तन साफ करने हैं और उसके यहाँ पर बन रही है चाय। चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे तब थोड़ा सा मूड हमारा फ्रेश होगा। तो चाय पीने के बाद फिर खाना पीना देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो एक हाउसवाइफ को इतने सारे काम करने पड़ते हैं, घर भी संभालो, अपना कैरियर भी संभालो और मतलब पूरा दिन आज तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, इतना ज़्यादा थक चुके हैं। पूरा दिन मतलब सिलाई करते करते निकल गया। एक दिन में 4 सूट बनाना, कटिंग करना, फिर उसकी स्टिचिंग करना, फिर फिनिशिंग करना, उसके बाद प्रेस करके कस्टमर को देना, बहुत बड़ी बात होती है। और उसके साथ साथ घर भी संभालना, बच्चे भी संभालना, इतना सारा काम किया, इतने ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। तो अब चाय पियेंगे, मूड फ्रेश करेंगे, उसके बाद शाम का खाना फिर से बनाना है। यही सारा दिन हमारा काम चलता रहता है। आप लोगों ने आज क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज आप लोगों को बता देते कि आज की सिलाई के हमें कितने पैसे मिले और कितने मतलब हमने आज की सिलाई से पैसे कमाए हुए। सारा दिन सिलाई करने के बाद कुछ मैंने आज इतने पैसे कमाए हुए हैं। सिलाई करने के बाद ये हमारे करीब थे 950 रुपये जो सिलाई करने से मिले हैं। मेरी मतलब एक दिन की कमाई इतनी है। तो देखिए अगर हम कुछ काम वगैरह करते हैं और उससे हमें इनकम होती है, पैसे मिलते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं तो अपना सारा टाइम इसी में मतलब निकाल देती हूँ सिलाई वगैरह करने में। तो इससे हमारी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, जो मैं अपने सारे काम पूरे कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने काम करती हूँ। आप लोग क्या करते हैं सारे दिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के नई वीडियो में आप लोगों से कल मुलाकात होगी और तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।